जय हिंद दोस्तों। जैसे एक जवान रिटायर होता है और रिटायर होने के बाद अपना पैसा क्लेम करना एक चैलेंज होता है और उसका क्लेम फंसता कहां है? यूनिट के पार्ट ऑर्डर में, रिकॉर्ड के पार्ट ऑर्डर में और पीओआर के चक्कर में यहां फंसा रहता है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। एक जवान ने 2009 में रिटायर हुआ और 10 साल लड़ाई लड़ी कागजों पर और 7,44,000 फौज से अपना पैसा लिया। मैं उस एनसीओ को सल्यूट करता हूं। रेजिमेंट ऑफ आरटी का है हवलदार रामवीर। जब उसने बोला नहीं साहब, जब हम ले सकते हैं तो सभी ले सकते हैं, न किसी वकील का सहारा लिया, न किसी कोर्ट का सहारा लिया, सहारा लिया सिर्फ आरटीआई का सहारा लिया। अपनी समस्या सही चैनल पर रखी और न जवाब दिया तो आरटीआई लगातार डालता रहा और अपने 7,44,000 अपने अकाउंट में क्रेडिट कराए और ये बात उन्होंने मेरे साथ साझा की। ये चीज है मेरा एम कि हर एक को पता होना चाहिए, अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि हमारा हक है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रिस्क और हार्डशिप अलाउंस उनके लिए इफेक्टेड है, लेकिन वो रिटायर हैं। किसी ने फोन किया कि साहब रिकॉर्ड बोलता है कि यूनिट पार्ट ऑर्डर करेगी, यूनिट बोलती है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करेगा, मैं रिटायर हो गया हूं, मेरा बढ़ा हुआ अलाउंस मुझे मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सही सवाल है और उनका भी सही जवाब है, क्योंकि जवान को चक्कर कटाना इनकी शान होती है। और इस जवान ने ऐसा ही किया। उन्होंने बोला साहब मैं 2009 में रिटायर्ड हुआ और 2007 में मुझे मेडिकल कैटेगरी में घर भेज दिया था, फिर मैं रीइंस्टेट हुआ जाकर, फिर 2009 में 24 साल सर्विस करके रिटायर हुआ, मुझे ऑनरी मिली। रीइंस्टेट के चक्कर में मुझे ऑनरी नायब सूबेदार का पैसा न दिया, ना ही उन्होंने बेसिक पेंशन बढ़ाई। मैंने इस सवाल ये किया अपने रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ने मुझे कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पीओआर में डाला, कोई जवाब नहीं दिया। यूनिटों में चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो मैंने 3 महीने इंतजार करके आरटीआई डाली। हर एक पहले मैंने रिकॉर्ड में आरटीआई डाली, बड़ी मुश्किल से 4-5 महीने बाद जवाब दिया। इसी तरह फिर मैंने पीओआर में आरटीआई, फिर नई आरटीआई डाली तो मैंने डबल रिमाइंडर कराया। सिर्फ एक कागज का इस्तेमाल किया मैंने, किसी को मैं लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, ब्लेम नहीं, डालता रहा। फिर मैंने पीसीडीए से बात किया। अच्छा, ये सारी डालने के बाद सबने मेरे केस को एक्सेप्ट किया धीरे धीरे। पहले टरकाने वाले लेटर थे, फिर मैंने कमांड लेवल पे, फॉर्मेशन लेवल पर सीनियर अधिकारियों को लिखा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को फिर एक्सेप्ट किया बाद में। ये पहली बार में कोई नहीं सुनता। फिर उन्होंने डिले किया, मेरा पैसा क्लेम नहीं हो रहा, पीसीडीए में नहीं भेज रहे तो पैसा मिलेगा कैसे? सारी चीज होनी अब पीसीडीए में। अब ये तीनों एजेंसी, जब इन पर प्रेशर पड़ा तो पीसीडीए भेजा, पीसीडीए ने फिर पैसा रोक दिया। फिर पीसीडीए के लिए मैंने ग्रेवियंस डाला, तब जा करके 7,44,000 डाला। शायद मैंने इतनी बात कही है, लेकिन उसने बोला मेरे कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। 2009 की लड़ाई 2019 में खत्म हुई, सॉरी 20-21 में अभी आया है और अभी कोरिजेंडम पीपीओ उसका आना बाकी है। उन्होंने मेरे साथ ये बातचीत शेयर की, मैं आपकी बातचीत भी आपको सुना रहा हूँ। कितना एरियर मिला था रामवीर आपको? 8 लाख 744। 7,44,000। आप 2009 में रिटायर थे, है ना? जी सर। और आपने पहले आरटीआई डाला, एएफटी में केस किया था? नहीं, क्या सर? एएफटी में केस नहीं किया था ना? नहीं सर। आप सीधा फिर ग्रेवियंस डाला था ना? जी सर, जी सर। और आपका केस था ऑनरी नायब सूबेदार का, है? जी जी जी। मतलब आपको मिली थी, बट ये उसका पे और पेंशन कुछ नहीं दे रहे थे। पीपीओ वगैरह कुछ नहीं आया था उसका, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने जो है ना मैं कैटेगरी में रिटायरमेंट भेज दिया था इन्होंने। मेरा एम सिर्फ ये है कि आप अपने हक के बारे में, अपने राइट के बारे में जाओ और हम फौजी हैं, फौजी तरीके से हम अपना राइट लेने की कोशिश करेंगे। चाहे हम फौज में रहते हैं या फौज के बाहर आ जाते हैं, हमें अनुशासित रहना। हमारी आइडेंटिटी इस तरीके की है, चाहे हमें मिलिट्री सर्विस पे को लेके हो, चाहे हमारी डिसेबिलिटी पेंशन को लेके हो, चाहे हमारे वन पेंशन को लेकर के बहुत सारे धरने, बहुत सारे एक्स सर्विस मूवमेंट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसकी पहल कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमें ये बंदा सीख दे के जाता है कि देर है अंधेर नहीं। हम अपने हक के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। हम प्रयास करें, उसके बाद हम कोर्ट का सहारा ले सकते थे। इसने बोला मुझे कोर्ट में, किसी ने बोला मैं आपको 50,000 रुपए दो, मैं केस करा दूंगा। मतलब नहीं, मैं पहले अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। और बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं, आरटी का है, मैं आरटी से हूँ, मेरा हवलदार है, उसने बात कही कि साहब, और इसका मैंने वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।